ऐसी 5 गलतियां अगर जो आपने एग्जाम में कर दी तो आपके 90% आना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भी हो जाए वो एग्जाम में आप 90% स्कोर कर ही नहीं पाओगे। तो ये 5 कौन सी गलतियां है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ये इस वीडियो में बताऊंगा। और जो 5th नंबर की गलती है ना, वो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं और मोस्टली आप भी वही करते होंगे। तो सारी गलतियां बताऊंगा, एक 1 बाय 1 लिख लो, सारी चीजें मेंशन करो और ये गलतियां आपको सबसे पहले अवॉइड करनी है। तो जब भी आपसे ये गलती होने लगे आपको मेरा याद करना है कि हाँ सर ने बताया था, और वो गलती अवॉइड करनी है और अपने काम पे लगना है। ठीक है, चलेगा। तो शुरू करते से पहले मुझे एक बार बता दो, तुम्हारा मैथ्स का पेपर कब है? क्योंकि मैं ना पेपर लीक सेशन का वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके लिया है, मुझे वो डालना है, लेकिन किस डेट पे डालूं वो मुझे पता नहीं चल रहा है। तो तुम अपने मैथ्स 1 और मैथ्स 2 की डेट कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके पहले दिन डाल दूंगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली गलती जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए वो है 90% चाहिए। तो 90% तुम्हें एक सब्जेक्ट तो देगा नहीं, ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट के मिला के 90% आएंगे। तुम्हारे पास टोटल 9 सब्जेक्ट है, जिसको अगर कंबाइन किया जाए तो टोटल 600 मार्क्स के 6 सब्जेक्ट बनते हैं, एसएसटी, मैथ, साइंस और लैंग्वेज के 3। बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है क्या? एसएसटी को छोड़ देते हैं कि हम 5 ही सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे। बेटा इसमें बेस्ट ऑफ 5 नहीं है। बोर्ड एग्जाम में ना बेस्ट ऑफ 5 नाम की एक कंसेप्ट होती है, जिसकी वजह से आपके एक सब्जेक्ट मार्क्स पकड़े ही नहीं जाते जिसमें सबसे कम हो। तो उस टाइम पे आप अगर एक सब्जेक्ट आपका खराब भी चलाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको 90% चाहिए तो आपका मोस्टली फोकस क्या होना चाहिए? सारे सब्जेक्ट। तो एक ध्यान रखो कि तुम्हारी जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा ध्यान तो दो। कुछ सारी चीजें पढ़ के जाओ, ग्रामर करके जाओ, राइटिंग स्किल करके जाओ, और सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मैं दे दूंगा, तो सारी चीजें मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो एसएसटी है, मैथ्स है, साइंस है, वो तो पूरा ही करके जाना पड़ेगा। तो कोई एक भी सब्जेक्ट अगर आपने छोड़ा, छोड़ा तो है तुम लोगों ने, कौन सा सब्जेक्ट कमेंट सेक्शन में बताओ, कौन सा सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा इग्नोर किया है। तो अगर वो सब्जेक्ट छोड़ा है तो उस पर फोकस करो, कुछ भी करो उसको पकड़ो, साथ में लो। क्योंकि अगर एक भी सब्जेक्ट आपने अवॉइड किया होगा तो 90% भूल जाओ, नहीं आते। क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट में 94, 95, 90, 90 आ गए और एक सब्जेक्ट 60, 70 पे आ गया ना, खत्म 90% का सपना। तो एक चीज याद करो, कोई भी सब्जेक्ट को पीछे नहीं छोड़ना है। सबका साथ सबका विकास, तभी होगी 90% की बात। समझ गए? चलो, दूसरी गलती जो मोस्टली बच्चे करते हैं वो सिलेबस कंप्लीशन। मतलब क्या होता है, जैसे साइंस 1 में हमारे 7 चैप्टर हैं, तुम लोग को कोई बोल देगा कि नहीं एक काम करते हैं 6 चैप्टर करके चले जाते हैं, बाकी तो और में छूट जाएगा। तो बच्चे कुछ 6 चैप्टर, कुछ बच्चे 5 चैप्टर करके चले जाते हैं। बेटा सबसे पहली बात समझ, जो पहले एमसीक्यू आएंगे, पहले 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, उसमें तो और क्वेश्चन नहीं होंगे, और उसमें तो ये 7 चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे। तो क्या करेगा? तो वहां पे जाएंगे आपके मार्क्स। तो इसलिए क्या करना है, अगर आपका पूरा सिलेबस नहीं हो रहा है, आई नो फर्स्ट टर्म में पूरा सिलेबस करना बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको क्या करना है, 5 चैप्टर तुम पूरे कर लो अच्छे से। बट ये जो 2 बचे हुए चैप्टर है इनके आईएमपी क्वेश्चन तो कर लो। अब आईएमपी क्वेश्चन कहां पे मिलेंगे? सर्च करो। तुम लोग को एसएसटी के आईएमपी क्वेश्चन चाहिए, सर्च करो कि हिस्ट्री आईएमपी क्वेश्चन बाय सुयोग सर, मिल जाएंगे। साइंस 1 के आईएमपी क्वेश्चन चाहिए, साइंस 1 आईएमपी क्वेश्चन क्लास 10 बाय प्रवीण सर। ऐसे आईएमपी क्वेश्चन है कि उसके बाहर का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है, बोर्ड में नहीं आता, फर्स्ट टाइम में क्या आएगा। तो ये सारी चीजें मिल जाएगी। बट कुछ भी करो, पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो भी करके जाओ। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन छूट जाए, क्योंकि और वाले क्वेश्चन से बड़े बड़े वाले को होते हैं। इसलिए सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चन तो करके ही जाने। कोई चैप्टर, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, वरना भूल जाओ, 90 तो नहीं मिलते। तो सिलेबस कंप्लीशन पूरा होना चाहिए। हाँ आईएमपी एमपी हो सके तो भी करो, बट करो। चलो, थर्ड वाली चीज बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, जो चीज देखने के बाद आपको पता चलेगा अगर ये चीज आपने नहीं की तो बोर्ड एग्जाम में भी 90 नहीं आएंगे। वो चीज है हमारी स्कॉलर्स बैच। पता है ना, आज लास्ट डे है, तुम लोगों के नसीब से ये लास्ट डे, आखिरी बस। अभी कितने बचे होंगे? 6-7 घंटे बचे होंगे। 6-7 घंटे के बाद ये ऑफर चली जाएगी। पहले ही बता रहा हूँ, ये 999 कल से 1499 हो जाएंगे, और ये 1499 कल से 2000 हो जाएंगे, 1999 हो जाएंगे। और ये क्या है तो तुम लोगों को पता है, ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बैच है, इसमें से सबसे ज्यादा टॉपर्स निकलते हैं। इसमें मैं ऐसी सीरीज प्रोवाइड करता हूँ जिसमें से 90% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसमें मैं अपने 4 बुक्स प्रोवाइड करता हूँ, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, जो सबसे बढ़िया बुक्स है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। और बाकी सारी चीजें, वो बुक की ई बुक आपको मिल जाएगी 999 में। साथ साथ में लाइव क्लासेस में आपको पूरा मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2 पढ़ा भी देता हूँ। तो सुन लो, तो ये बैच है, अभी ऑफर है, तो देखो तुम्हारी मर्जी, वरना इसके बाद ये ऑफर आएगी ही नहीं, क्योंकि दिवाली से तो बैच शुरू हो रही है, तब ऑफर तो आएगी नहीं। तो देख लो, लास्ट चांस नाउ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देख लो। तो देखो, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या करते हैं बच्चे ना, स्टडी पैटर्न गलत कर देते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे, तुम में से बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बुक पढ़ के चले जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन वाइज पेपर प्रिपरेशन करते हैं। मतलब साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का पेपर है कल, तो सारे बच्चे पहले एमसीक्यू पढ़ लेंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लेंगे, फिर मैच द पेयर पढ़ लेंगे, फिर ट्रू और फॉल्स पढ़ लेंगे, फिर 2 मार्क के क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ऐसे करोगे तो होगा ही नहीं।
तुम लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ते जाना है। सुन लो ये मेरी बात, तुम लोगों को क्या करना है, साइंस मैथ एसएसटी इन तीनों में चैप्टर वाइज पढ़ना है, क्वेश्चन वाइज नहीं। चैप्टर वाइज मतलब पहला चैप्टर लो, उसके आईएमपी क्वेश्चन देखो, उसके सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, फिर दूसरा चैप्टर उसके आईएमपी क्वेश्चन सारे पढ़ लो, तीसरा चैप्टर सारे आईएमपी क्वेश्चन पढ़ लो, ऐसे करते खत्म करो। वरना तुम लोग एक एक चीज पढ़ते जाओगे, कोई ना कोई क्वेश्चन छूट ही जाएगा और ऊपर से कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो वो क्वेश्चन याद भी नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम में। अगर चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जाम के काम भी आएगा, जो फर्स्ट टर्म की प्रिपरेशन है, और ऊपर से ना सारे क्वेश्चन के आंसर याद भी आएंगे एग्जाम में, क्योंकि एक चैप्टर की सारी चीजें जब पढ़ते हो ना तो सारे कंसेप्ट दिमाग में बैठते हैं। एमसीक्यू पढ़ लोगे, फिर सेकंड थर्ड, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायोलॉजी, दिमाग में कहाँ बैठेगा। तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन वाइज नहीं जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है, चैप्टर वाइज जाना है। पहला चैप्टर कंप्लीट, फिर दूसरा कंप्लीट, फिर तीसरा, ऐसे करते करते आगे बढ़ो। समझ गए। हाँ, लैंग्वेज के लिए तुम क्वेश्चन वाइज जा सकते हो कि लैंग्वेज का मुझे पता है लेटर राइटिंग आता है तो लेटर राइटिंग पढ़ लेता हूँ, मुझे पता है ऐसे राइटिंग आता है तो ऐसे राइटिंग पढ़ लेता हूँ, ग्रामर आता है तो ग्रामर पढ़ लेता हूँ। ऐसे तुम क्वेश्चन वाइज जा सकते हो लैंग्वेज में, बट इन 3 सब्जेक्ट में ये गलती कभी मत करना क्वेश्चन वाइज जाने की। समझ गए। अभी चौथी गलती ना, ये तो मतलब थर्ड मिस्टेक ओके थी, अभी आगे वाली गलती ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली गलती देखो, ये है टाइम मैनेजमेंट, जो फर्स्ट टर्म में कभी नहीं होता है। तुम लोग पहली बार इस साल पूरा फुल सिलेबस पेपर देने वाले हो, मतलब 40 मार्क का पेपर या 80 मार्क का पेपर, और तुम्हारे क्वेश्चन छूटेंगे ही छूटेंगे। 90% बच्चों के क्वेश्चन छूटते हैं। अगर तुमने 40 में से पेपर अगर पूरा लिखा है तो तुम्हें 40 में से मार्क्स मिलेंगे। अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन भी छूट गया 4 मार्क का, या फिर 2 क्वेश्चन छूट गए 4 मार्क के, तो तुम्हें 32 आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। अगर 32 में से ही मिलने तो मिलेंगे कहां से। तो कुछ भी करो, पूरा पेपर कंप्लीट करना ही करना है। कैसे करोगे पूरा पेपर कंप्लीट, तो पहले से ही घर से डिसाइड करके जाओ कि पहले क्वेश्चन को इतना टाइम, दूसरे क्वेश्चन को इतना टाइम, तीसरे क्वेश्चन को इतना टाइम। अगर तुम्हारा टाइम कहीं जा रहा है तो उसको एनालाइज करो पेपर चालू रहते समय, कि हमें पता है कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, छोड़ो बाद में करें, और आगे क्वेश्चन करो। कभी कभी क्या होता है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन ना बहुत मुश्किल आ जाता है, तो बच्चा वही करते टाइम पास कर लेता है। तो जो आखिर के बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो इजी होते हैं, वो भी नहीं हो पाते। तो इसलिए तुम्हें याद रखना है, मैथ, साइंस और एसएसटी, इसमें तो टाइम पास करना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, जो क्वेश्चन आता है लिखना है, नहीं आता है आगे चलना है, और जल्दी जल्दी से खत्म करना है। और सुन लो मेरी बात, सुन लो, बच्चे ना और में बहुत गलती करते हैं। मतलब तुम लोग का क्या होता है, 5 क्वेश्चन है, लिखने तुम्हें 3 है, लेकिन आते 5 है, तो बच्चा लिखते बैठता है। नहीं करना है ऐसा। अगर 5 में से 3 लिखने हैं तो 3 ही लिखो, बाद में आखिर में टाइम बचा तो वो 2 लिखेंगे। ये चीज करनी है। ऊपर से दूसरी चीज, कभी कभी 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, सिंपल वाला क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, बच्चा क्या करता है, लिखते बैठता है। मुझे आता है ना, तो लिखते बैठता है। अगर 2 मार्क के लिए चीज पूछी है तो 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट सफिशिएंट है। क्यों 8-10 लिखना ही है, पेज भरना ही नहीं जरूरत है। तो मार्क्स के हिसाब से लिखो, इससे तुम्हारा टाइम मैनेज होगा। और सबसे बड़ी बात बताओ, लैंग्वेज होता ही नहीं टाइम मैनेज, होता ही नहीं है। अगर तुम लोगों ने ऐसे लेटर राइटिंग इसकी प्रैक्टिस घर पे ना की हो तो इसके लिए टाइम वेस्ट होता ही होता है। तो मैं कहता हूँ, हमें सुयोग सर ने, भूमिका मैम ने बहुत अच्छे से ऐसे राइटिंग और उसकी प्रैक्टिस कराई है। वो सारे आईएमपी क्वेश्चन देंगे, उसमें सारे ऐसे पहले दिन पढ़ के जाना, क्योंकि अगर तुमने पढ़ा हुआ ऐसे लेटर राइटिंग एग्जाम में आता है तो तुम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हो, वरना पेपर होगा ही नहीं कंप्लीट। तो उस पर ज्यादा फोकस करना। लैंग्वेज बहुत डेंजर है, 80 मार्क्स खत्म नहीं होते। सुयोग सर को मैं बोल दूंगा, उसके हिसाब से कुछ एक आधा वीडियो डाल दे जो बढ़िया सा होगा, तो इससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। अब लास्ट वाली मिस्टेक जानने से पहले ना, तुम लोगों को एक चांस देता हूँ मुझसे मिलने का, आईएमपी क्वेश्चन बैंक लेने का। तो देखो, एमवीसैट 2025 चल रहा है, तुमने पिछले बार वाले वीडियोस देखे, हमने 27-28 बहुत मजे किए। बहुत सारे बच्चों ने, मतलब पुणे में 500 से ज्यादा बच्चों ने एमवीसैट एग्जाम दे दी, 500 से भी ज्यादा दी। और उसमें से देखो, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को फिर से एमवीसैट एग्जाम है इन 4 सेंटर पे, और इन चारों सेंटर पे मैं अवेलेबल रहने वाला हूँ। 4 अक्टूबर को मैं पीसीएमसी में रहूंगा और ऑन में रहूंगा, दोनों यहाँ पे सेंटर पे रहूंगा, एक यहाँ पे 10 बजे, एक यहाँ पे 3 बजे। और 5 तारीख संडे को मैं स्वारगेट और सिंहगढ़ रोड पे अवेलेबल हूँ, तो आ जाना मिलने। थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़े से फोटो खिंचवाएंगे, तुम लोग को बुक प्रोवाइड कर दूंगा मैं, बाकी क्या ही चाहिए। समझ गए। अब लास्ट वाली गलती, ये मैक्सिमम बच्चों से होती है, और ये ना बहुत बच्चे ना ये सोचते हैं कि ये गलती कुछ इस तरीके से होगी कि लाइक पेपर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं सर हैंडराइटिंग की वजह से मार्क्स नहीं मिलते होंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं सर सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 1 2 3 4 लिखे या 4 5 6 कैसे लिखे। कुछ बच्चे सोचते हैं सर स्लीपिंग टाइम, कुछ बच्चे पेपर के पहले दिन जाग लेते हैं, फिर एग्जाम में टाइम नहीं मिलता। ये गलतियां ना बहुत माइन्यूट है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे 90% में। मैं खुद सोता नहीं था पेपर के पहले दिन, रात रात भर जागता था, फिर भी बहुत सारे मार्क्स मिले, परसेंटेज मिले। ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। मेरी हैंडराइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, तुम लोग को पता है। पेपर प्रेजेंटेशन इतना मायने नहीं रखता है, इससे ज्यादा मायने करता है तुम्हारा एटीट्यूड। इसका स्पेलिंग मेरे को नहीं आता, लेकिन ये बराबर है मेरा। एटीट्यूड मतलब पता है, जो टॉपर होता है ना, 1 मार्क्स भी नहीं छोड़ता बोर्ड एग्जाम में, कौन से भी एग्जाम में वो 1 मार्क भी नहीं छोड़ता। तुम लोग खुद के बारे में सोचो, अगर तुम्हारे 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के अगर लड़खड़ा जाए ऐसे,
तो तुम्हें लगता है इस पेपर से तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, तुम लोग आगे वाला भी ऐसे ही छोड़ना शुरू करते हो कि जान दो यार, मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, चांद। जो टॉपर होता है ना, उसकी ये आदत होती है, अगर 1 मार्क गया तो जाने तो, बाकी के 39 लेके आऊंगा मैं। ये आदत, ये एटीट्यूड बनाओ कि कुछ भी हो जाए मुझे मैक्सिमम मार्क्स कलेक्ट करके लाने हैं, कि उस टाइम पे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, जो है तुम्हारे सामने है उसमें से जितना निकाल सको उतना निकालो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर के स्टार्टिंग में इच्छा रखते हैं कि मुझे अच्छा पेपर सॉल्व करना, अच्छा पेपर, जब एंडिंग तक पहुंचते हैं, आखिरी के 2-4 मिनट 10-15 क्वेश्चन बाकी रहते हैं, ऐसे एकदम छोटे छोटे 10-15 मार्क्स, तब बच्चे छोड़ना शुरू करते हैं कि जाने दो यार, बहुत लिख लिया, बहुत। नहीं करना है ऐसी चीजें। हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज में, हर क्वेश्चन में उतने ही एफर्ट डालने हैं जितने पहले क्वेश्चन में डाले। पहला क्वेश्चन कैसे अच्छे से लिखा है, वैसे ही लास्ट क्वेश्चन तक तुम्हें अच्छे से लिखना है, पूरे मार्क्स लेके आओ। और वो टॉपर्स एटीट्यूड जब तक नहीं होगा तब तक 90% नहीं आते। जैसे तुम लोग यहाँ पे देख लो, मैं हर वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ी सी मेहनत करके सारी चीजें करके आता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि हर वीडियो मेरा सबसे बढ़िया चलना चाहिए, मैं यूट्यूब चला रहा हूँ तो मेरी वॉचिंग सबसे ज्यादा चलनी चाहिए, ये सारा माइंडसेट होता है। मुझे हर बच्चे इंपॉर्टेंट है, किसी बच्चे की कुछ भी क्वेरी होती है मैं कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देता हूँ। ये चीजें करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे टॉपर्स माइंडसेट वो बनेगा, तभी मार्क्स आएंगे। अगर ये नहीं कर पाए ना तो 90% नहीं आते। तो देख लो, तुम्हारी गलतियां बता दो कमेंट सेक्शन में, बाकी पेपर लीक सेशन कब डालने वो बता दो, मैथ साइंस के मैं डाल दूँ। बाकी तब तक जय महाराष्ट्र, बेस्ट ऑफ लक, 10 से शुभेच्छा। और एक बात, मेरे नए लुक पे कोई कमेंट नहीं करेगा, डायरेक्ट फेल हो जाओगे, कोई एक भी कमेंट आए तो डायरेक्ट फेल। चलो बाय।